श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की एक विशेष महत्वपूर्ण वीडियो में, जो कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बारे में आप जानेंगे कि आपको कौन से उपाय करना चाहिए इस दिन, जिससे आपके घर में सभी सुख समृद्धि बने, धन संपदा वैभव को प्राप्ति हो, आपको रोग बीमारी कष्ट का हरण हो। साथ में ही आपको वर्ष के सभी व्रतों का पुण्य फल यदि प्राप्त होता है तो वो कौन सा व्रत होता है जिसे करने से आपको प्राप्त होता है। तो यह सभी उपाय एवं महत्व आप जानेंगे महाशिवरात्रि महापर्व के। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। यदि चैनल पर आपको पहली बार आए हैं और कुछ पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। आइए देर नहीं करते हैं, जानते हैं हम अपने महाशिवरात्रि के महत्व का। देखिए, महाशिवरात्रि का महापर्व जो होता है बहुत विशेष होता है। इस दिन देवाधिदेव महादेव के पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा की जाती है और सभी ज्योतिर्लिंग में एवं सभी शिवालयों में भगवान देव अधिदेव की पूजा आराधना का विशेष दिन भी होता है, क्योंकि वर्ष में केवल एक बार ही महाशिवरात्रि पड़ती है। वैसे तो प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि तिथि आती है, वह मासिक शिवरात्रि होती है, परंतु सभी मासिक शिवरात्रियों में सबसे बड़ी और विशेष महाशिवरात्रि होती है। तो इस दिन आप उपाय अवश्य करिएगा। देखिए, हाल ही की कथा जो कि सिरसा हरियाणा से पूज्य गुरुदेव श्रवण करवा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि आपने एकादशी का व्रत किया, चतुर्थी का व्रत किए हैं, पंचमी का व्रत किए हो या फिर अष्टमी का व्रत किया हो, सोमवार करते हैं, कोई से भी बार का व्रत करते हैं, परंतु यदि आप वर्ष में एक बार पड़ने वाली महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं तो आपको किसी भी व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि का, जो कि वर्ष में एक बार ही आती है, उसका व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी व्रतों का पुण्य फल और सभी जीवन के सुख प्राप्त हो जाते हैं, मात्र एक व्रत महाशिवरात्रि का व्रत पूजन अनुष्ठान करने से। देखिए, जब पुण्य फल ही अब हमें वर्ष का पूर्ण प्राप्त होता है मात्र एक व्रत को पूजा को करने से, तो आप समझ सकते हैं कि यह दिन कितना विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी उपाय को करने के लिए। तो आप सभी कुछ नहीं कर सके तो वर्ष में आपने जितने भी व्रत किए हैं उन सभी का व्रतों का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो वृद्ध जन हैं परंतु व्रत रखना चाहते हैं तो 1-2 घंटे का ही व्रत का संकल्प लेकर के फिर वह भोजन कर लें और 1-2 घंटे में ही शिव की आराधना करते हैं, किसी भी मंत्र का स्मरण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हैं तो उन्हें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता, पूरे दिन का फल प्राप्त होता है व्रत का। तो जो लोग वृद्धजन हैं वह कम से कम 1 घंटे का ही व्रत रखें, परंतु व्रत महाशिवरात्रि का अवश्य रखें। और जो शरीर से स्वस्थ हैं, अशक्त नहीं है, वह पूरे दिन का महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन रात्रि में, मध्य रात्रि में 12:30 बजे के बीच के आसपास का जो समय होता है तो उसमें पूजा आराधना की जाती है। तो आपको इन्हीं समयों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात मध्य रात्रि में यह उपाय करना है। परंतु कुछ उपाय आपको दिन में भी करने हैं महाशिवरात्रि के लिए, तो उन्हीं उपायों को आइए एक एक करके जानते हैं। इस वीडियो में आपको उपाय जानने के साथ ही यह प्राप्त होगा कि आपको, यदि कोई मकान नहीं है आपके पास, खुद का आप मकान बनाना चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन कैसा उपाय करना है, तो उस उपाय को हम सभी जानते हैं। तो पहला उपाय है हमारा खुद का मकान, गाड़ी, ज़मीन, प्रॉपर्टी या खुद का कोई साधन प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि का जो दिन होता है, आपको स्क्रीन पर फसल दिख रही है जो कि गेहूं की फसल है, तो इसके ऊपर जो बालियां लगी होती हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन देखिए विशेष दिन होता है। तो इस दिन गेहूं की बालियां समर्पित करने का, देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने का नियम विधान है हमारे शास्त्रों में। तो यदि आपको यह बाली खेतों से प्राप्त हो जाए तो उसे शिवलिंग पर समर्पित करिए, और नहीं प्राप्त होती है तो आप मात्र 12 दाने गेहूं के ही, जो होता है जिसका आटा बनता है, उसे लेकर के किसी भी शिवालय में आप महाशिवरात्रि के दिन जाइए और वहाँ पर भगवान शंकर को यह 12 दाने गेहूं के समर्पित करिए। और 12 दाने गेहूं में से समर्पित करके आपको एक दाना प्रथम शिवरात्रि मान करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वह गेहूं का दाना समर्पित करनी है, अपने हृदय की कामना करते हुए, खुद के मकान की, गाड़ी की, ज़मीन की, प्रॉपर्टी प्राप्ति के लिए, साधन प्राप्ति के लिए कामना करते हुए एकमात्र गेहूं का दाना आप
माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग में आगे की ओर जो सर्प आकृति बनी होती है, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, ठीक इसी स्थान पर आपको एक गेहूं का दाना समर्पित करेंगे। तो हर महीने मासिक शिवरात्रि पड़ती है, आपको प्रथम शिवरात्रि मानकर एक गेहूं का दाना समर्पित कर देना है 12 में से, और 11 दाने आप उठाकर लेकर आइए और उसे संभाल कर रखिए। और प्रत्येक माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि पर एक एक दाना आप समर्पित करते जाइए। तो अगली जब शिवरात्रि महाशिवरात्रि आएगी तो आप देखेंगे कि आपका खुद की गाड़ी, खुद का मकान, खुद की ज़मीन, प्रॉपर्टी बन पाई, आपकी दुकान डली या नहीं हुई, यह आप स्वयं देखिएगा। क्योंकि पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया गया एक गेहूं का दाना महाशिवरात्रि पर यदि आप चढ़ाते हैं तो आपको धन संपदा, वैभव, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सभी की प्राप्ति करा देता है। तो यह उपाय आप महाशिवरात्रि पर विशेष उपाय होता है जो कि आपको महाशिवरात्रि से प्रारंभ करना होता है, तो ज़रूर करिएगा। गेहूं की बाली नहीं मिलती है तो गेहूं के दाने ही घर से ले करके आप जाइए और समर्पित करिए, और 12 शिवरात्रि तक आपको समर्पित करना है। अब देखिए कुछ महिलाओं का क्या होगा कि बीच में जो मासिक शिवरात्रियां पड़ेंगी उसमें उनका रजोधर्म आएगा। तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि हम यदि इस उपाय को करते हैं तो हमारा रजोधर्म आता है तो हम क्या करें। तो देखिए जब मासिक शिवरात्रि आएगी, गेहूं का दाना आप शिवरात्रि पर समर्पित करेंगे तभी आपका उपाय माना जाएगा। तो आप जब मासिक शिवरात्रि आए या कोई पारिवारिक कष्ट आ जाए या कोई आप घर से कहीं बाहर हैं, यात्रा पर हैं, तो उस मासिक शिवरात्रि पर देवाधिदेव का मन से प्रार्थना करके छोड़ दीजिए। अगली शिवरात्रि आने पर पुनः आप एक दाना लेकर शिवालय में जाकर के माता अशोक सुंदरी को कामना करते हुए समर्पित करेंगे तो आपको निश्चित ही आपके 12 शिवरात्रि पूर्ण होंगे और आपको कुछ न कुछ प्राप्त निश्चित ही होता है। आइए जानते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। अगला उपाय है हमारा व्यापार, व्यवसाय, दुकान और खेती में वृद्धि के लिए, अर्थात आपका व्यापार बढ़े, व्यवसाय बढ़े और खेती में उन्नत फसल हो, पैदावार बढ़े और आपकी आवक अच्छी हो। उसके लिए पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में आपको मात्र एक कांटे वाला, जो है आपको स्क्रीन पर धतूरा दिख रहा है, धतूरा ले लेना है और धतूरा लेकर के उसे आप क्या करेंगे, हल्दी में डुबाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको हल्दी लगा लेनी है, उसमें हल्दी में डुबा लीजिए उस धतूरे को, और डुबा करके इस उपाय को कब करेंगे हम, महाशिवरात्रि जो कि जिस दिन पड़ रही है उसकी रात्रि में 12 बजे के बाद आपको यह उपाय करना है, क्योंकि मध्य रात्रि का विशेष महत्व होता है। तो आप 12 बजे एक धतूरा समर्पित करिए हल्दी में डुबाकर, और फिर हल्दी में डुबाकर जब आपने समर्पित कर दिया तो थोड़ी देर शिवालय में, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व होता है तो कुछ न कुछ अनुष्ठान, भजन, कीर्तन शिवालय में होते रहते हैं, तो आप थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का मंदिर के बाहर बैठ कर के प्रार्थना करिए, जाप करिए, और आधे घंटे के बाद जो आपने धतूरा समर्पित किया था रात्रि 12 बजे हल्दी में डूबा हुआ, उस धतूरे को उठाकर आप घर लेकर आ जाइए। और इस धतूरे को यदि आप दुकान में रखना चाहते हैं तो दुकान में रखिए, या फिर धन, व्यापार, व्यवसाय वाला जो स्थान हो वहाँ पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात आपको सुबह जो 4 बजे होते हैं उसके पहले ही रख देना है व्यापार, व्यवसाय और दुकान वाले स्थान पर। और जो आपका खेत है, जिस खेत में फसल अच्छी नहीं होती, उसकी पैदावार बढ़ोतरी के लिए आपको इस एक धतूरे को लेकर के क्या करना है कि लाल कपड़े में बांध लेना है और मिट्टी को खोद करके उस खेत में आपको इस धतूरे को दबा देना है, हल्दी वाला ही धतूरा। व्यापार, व्यवसाय वाले स्थान पर आप लाल कपड़े में बांधकर पूरे वर्ष के लिए रखिए। आपकी व्यापार, व्यवसाय बिल्कुल अच्छे से चलेगा, आपकी बढ़ोतरी होगी और कोई परेशानी आपको उसमें नहीं आएगी। दूसरा है कि यदि आप धन संपदा, वैभव प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने घर पर रखना चाहते हैं लक्ष्मी वृद्धि के लिए, तो इस धतूरे को आप लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी वाले या बरकत वाले स्थान पर रख सकते हैं। आइए जानते हैं हम अपने अगला उपाय, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपकी कोई कामना पूर्ति है और आप उस कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको कामना पूर्ति के लिए एक
काली मिर्च और 7 दाने काली तिल के लेकर के आपको उपाय करना है। स्क्रीन में आपको वीडियो के माध्यम से उपाय करके दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार आप अपने हस्त कमल पर एक काली मिर्च, 7 दाने काली तिल के लेकर अपने हृदय की कामना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को बोलते हुए शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन उस कामना को बोलिए जिस कामना की आप पूर्ति कराना चाहते हैं और समर्पित कर दीजिए। तो यदि आप इस महाशिवरात्रि पर समर्पित करते हैं तो प्रत्येक महीने, हर महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है, अगले महीने की शिवरात्रि आने तक पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि आपकी वह कामना पूर्ण हो जाती है। अब वह कामना आपकी जायज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी कंपटीशन, नौकरी, सफलता प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और आपने कोई मेहनत और कर्म नहीं किया और बस आपने उपाय कर लिया और उपाय करके आप बस बैठ गए कि अब हमें सफलता प्राप्त हो जाए। तो देखिए, आप कर्मनिष्ठ बनिए। कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कार्य है, उस कार्य को करना पड़ेगा, तभी आपकी यह कामना पूर्ति होती है, क्योंकि आप देवाधिदेव महादेव का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। तो यह उपाय आप ज़रूर करिएगा कामना पूर्ति के लिए। अगला उपाय हमारा, मान लीजिए कि आपने व्यापार, व्यवसाय, धन, वृद्धि, वैभव सब कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु आप निरोगी नहीं हैं। आपके घर में रोग, कष्ट, बीमारी बना रहता है और कई बीमारियों के कारण आपके घर में आपके जो धन होता है, संपदा होती है, वह रोग बीमारी में खर्च होती है। ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है किसी को, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपके घर में बीमार व्यक्ति रहता है तो और हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ एक के बाद एक उसको तकलीफ बनी रहती है। शारीरिक कष्ट कुछ भी हो सकते हैं, बीमारी कोई भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है? खाने वाले जो बेर होते हैं, स्क्रीन पर आपको बेर दिख रहे हैं, यही खाने वाले बेर आपको कितने लेना है? ध्यान दीजिएगा, 7 बेर लेना है। और महाशिवरात्रि के दिन बीमार व्यक्ति के ऊपर से इन 7 बेर को आप क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और घुमा करके फिर शिवलिंग पर दोपहर के 12 बजे आपको समर्पित करना है। तो वह जो व्यक्ति होता है उसका नाम, गोत्र बोलकर यदि आप महाशिवरात्रि पर 7 बेर समर्पित करते हैं तो निश्चित ही उसकी बीमारी समाप्त होती है और बीमारियों से उसे छुटकारा प्राप्त होता है। तो यह बेर समर्पित करने का जो उपाय होता है मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हर माह में जो शिवरात्रि पड़ती है तो एक बेर अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि एक बेर समर्पित करने से हमारे अहंकारों की क्षति होती है, हमारे अहंकार समाप्त होते हैं। क्योंकि जब माता सती को अहंकार हुआ था, माता दाक्षायणी को अहंकार समाप्त करने के लिए उन्होंने 12 महीने में 12 बेर समर्पित करने का नियम पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं। तो प्रत्येक शिवरात्रि पर नहीं भी कर पाते हैं आप, तो बेर का सीजन है, आपको ठंड का समय चल रहा है, प्राप्त हो जाएगी। एक बेर और समर्पित करिएगा, तो 7 बेर का उपाय अवश्य करिएगा। बेर से संबंधित पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं एक और उपाय कि यदि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, विद्वान नहीं है, बुद्धि विवेक कार्य नहीं करती है, उन बच्चों को यदि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़े हुए एक बेर को उठाकर लाकर उसका जो ऊपर का गूदा होता है, छिलका, उसे प्रसाद स्वरूप में खा लीजिए और जो गुठली निकलता है उसका सीड जो होता है उसे पत्थर पर जैसे चंदन घिसते हैं उस प्रकार चंदन की तरह घिस कर यदि आप उस बच्चे को चटाते हैं तो निश्चित ही उसकी बुद्धि प्रखर होती है, विवेकवान बनता है और परीक्षाओं में पढ़ने के लिए उसकी बुद्धि कार्य करती है और कंपटीशन में वह सफल होता है। ऐसा पूज्य गुरुदेव पूर्व की कथाओं में वर्णन कर चुके हैं। तो यह उपाय भी आप करिएगा। प्रसाद स्वरूप बेर जरूर लाइएगा महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर समर्पित किए हुए। तो आपने 7 बेर का उपाय जाना। अगला उपाय हम जान लेते। अब देखिए, अब किसी को शारीरिक पीड़ा बनी रहती, किसी के कंधे दर्द करते हैं, किसी का सिर दर्द करता है, किसी को घुटने दर्द होते हैं, किसी को कमर में दर्द होता है, या कहीं भी किसी भी तरीके का आपको शारीरिक पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, तो उसके निवारण के लिए महाशिवरात्रि से बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे? महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के ऊपर शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र। अब देखिए, महाशिवरात्रि का उपाय यदि आप रात्रि में 12 बजे करने जाते हैं तो कर लीजिए, या फिर आप दोपहर में 12 बजे जाते हैं बेर का उपाय करने, वो तब ले सकते हैं आप, या फिर आप सुबह ही जब पूजन के लिए जाएं शिवालय में उस वक्त ही हम हमेशा की तरह जल और बेलपत्र लाते हैं बीमार व्यक्ति को खिलाने के लिए। तो महाशिवरात्रि के दिन प्रसाद स्वरूप में सभी लोगों को एक बेलपत्र का सेवन अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि यदि शारीरिक पीड़ा कष्ट यदि कुछ आपके शरीर में बना रहता है तो महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक बेलपत्र देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करके निवेदन करके शिवलिंग को देखते हुए शिवालय के बाहर आप अर्थात शिवालय के मंदिर पर चौखट में बैठकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर शिवलिंग को निहारते हुए देखते हुए खाते हैं तो निश्चित ही आपको घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, उस दर्द से आपको छुटकारा निश्चित ही प्राप्त होता है। तो एक बेलपत्र आप शिखर को देखते हुए रात्रि 12 बजे अवश्य खाइएगा, या फिर आप दोपहर में ही प्रसाद स्वरूप में खाते हैं परंतु अवश्य खाना चाहिए। अब देखिए यह सभी उपाय तो आप करेंगे ही, साथ में महाशिवरात्रि का दिन जो होता है कुबेर का खजाना लूटने वाला दिन होता है कि आप कुबेर के भंडार को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि एक चोर ने मात्र अपने कपड़े को जला करके भगवान शिव के मंदिर में उजाला कर दिया था, प्रकाश किया था, तो उसे कुबेर का खजाना अर्थात कुबेर का पद प्राप्त हो गया था। तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ करते हैं आप नहीं करते हैं तो 2 चीज़ें अवश्य करिएगा। पहला तो आप व्रत अवश्य रखिएगा, भले ही 1 घंटे 2 घंटे का रखिए, क्योंकि इससे आपको वर्ष के सभी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है और आपको जीवन के सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, आप महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में आपको जब भी समय मिल जाए, प्रदोष काल हो 8 बजे 10 बजे जितने बजे भी, रात्रि 12 बजे नहीं भी प्रज्वलित करने जा सकते, क्योंकि अधिकतर शिवालय रात्रि 12 बजे बंद मिलते हैं कभी कभार। तो आप क्या करेंगे कि आप 6 बजे 7 बजे जब आपको समय मिल जाए तो आप एक दीपक महाशिवरात्रि के दिन 2 बाती लगा करके शिव और शक्ति का लंबी बाती का घी भर का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिएगा। तो यदि आप महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में लंबी बाती का दीप लगाते हैं तो वह कुबेर का भंडारा बनने वाली होती है, आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, धन संपदा वैभव में वृद्धि करता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संपदा प्राप्ति के लिए, कार्य सफलता के लिए, कामना पूर्ति के लिए, रोग कष्ट निवारण के लिए एक दीपक प्रज्वलित करिएगा और शिवालय में प्रकाश अवश्य करिएगा। तो यह कुछ उपाय थे महाशिवरात्रि के महत्वपूर्ण एवं विशेष उपाय जिन्हें आपने जाना। आशा करती हूँ कि आप सभी उपाय समझ पाए होंगे। कुछ परेशानी हो उपायों को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही है, विशेष रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो की प्राप्ति समय पर एवं सरल रूप से होती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नए उपाय में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।